चलिए बताइएगा, करंट अफेयर से है। खेलों एवं संगठन के प्रमुख हैं, ठीक। उसमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हाँ, ग्रेग बार्कले हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं, और वो जो हैं न्यूजीलैंड के हैं। फिर बताना है आगे बी ग्रुप को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ वर्तमान में कौन है? जोब एलार्डिस। डिश पर ना जैसे चलता है, मैच उच चलता है, टीवी भी देखते हैं, डिशे पर लगाया ना रहता है। फिर उसके बाद बोलना है, अब कितना तेज बोले, शांत रहिए आप लोग, बात क्यों कर रहे हैं? पैसा का डिस्कशन बाद में करिएगा। इसके बाद सुनिए, आवाज़ ना कीजिएगा, धीरे भी बोलेंगे ना तो बहुत दूर जाएगा। हमको ऐसी आवाज़ बहुत टनाटन है, लेकिन आप लोग सुनिएगा तब ना। हम लोग के एगो सर जी जो रहते थे ना, कौशल सर, इतना धीरे बोलते थे ना सुनिएगा ना तो आपको पनिश करते थे। उसके बाद बताइएगा, प्रथम स्वतंत्र महिला आईसीसी अध्यक्ष ना, प्रथम स्वतंत्र महिला इंदिरा नूई है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है आईसीसी का। फिर उसके बाद बोलना है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं, जो अमित शाह के पुत्र हैं। उसके बाद बोलना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, हाँ, थॉमस बक। कहाँ का है? जर्मनी का है। फिर उसके बाद बोलना है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष, हाँ, सेबास्टियन को। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, अच्छा, इंग्लैंड का ये। उसके बाद बोलना है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष, बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, मोहम्मद जलूद। उसके बाद बोलना ए ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष, हाँ, सैफ अहमद है। जैसे जैसे हॉकी ले रहेगा, मारेगा तो कोई सैफ ना है, मिस्र का है। उसके बाद आगे देखिएगा, बोरा 20 स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष, जेना वोल्डिज है, इंग्लैंड का। उसके बाद बोलना है अध्यक्ष फीफा का, हाँ, जियानी इन्फेंटिनो। कहाँ के हैं? इटली, स्विट्जरलैंड। और फीफा का मुख्यालय हाल ही में पड़े हैं ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। उसके बाद बोलना है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का, हाँ, लवलीना बोर्गोहेन, जो असम की है, बॉक्सर है। उसके बाद बोलना है अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, हाँ, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, कैकेवा है, 36वां। उसके बाद बोलना है सीईओ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हिमांग अमीन। उसके बाद बोलना है मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का, राहुल द्रविड़। उसके बाद बोलना है मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का, रमेश पवार। उसके बाद बोलना है महानिदेशक ए ग्रुप को भारतीय खेल प्राधिकरण का, नीलम कपूर। आधा हो गया होगा, आधा कल से याद करिएगा। कुश्ती, उसके बाद बोलिएगा लूसेंट है, जिसमें है कश्मीर। उसमें बताना है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? कब? 1301 में। सुवादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में। उसके बाद बोलना है, हाँ, कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब किया गया था? हाँ, 1339 से 40। फिर बोलना है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर ही था। किस नाम से वो गद्दी पर बैठा? इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? शमसुद्दीन शाहमीर, इंदर कोट।
अलाउद्दीन ने राजधानी इंदरकोट से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? अलाउद्दीन, जिस नाम अलाउद्दीन पूर्ण नाम रखा था उसको ही श्रीनगर कहते हैं। उसके बाद बोलना है हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को क्या कहा जाता था? बुत सिकन। 1389 से 1413। जैन अलाउद्दीन सिंहासन पर कब बैठते हैं? हाँ, 1420 में। हाँ, बोलिएगा जैन उल अब्बादीन को क्या कहा जाता है धार्मिक संहिता के कारण? कश्मीर का अकबर। पूछ दिया भी सेट में, जैन उल अब्बादीन को क्या कहा जाता है? यह पूछेगा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल अब्बादीन। इसने कौन कर हटाया था? कौन कौन कर हटाया था? गौवध निषेध कर दिया था। गौवध निषेध कर दिया था, मैंने वही निषेध मैंने हटाना ही होता होगा। जैन उल अब्बादीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त थे। अब बोलिएगा श्री भट्ट को कौन क्या थे? श्री भट्ट दरबारी चिकित्सक और उसका न्याय मंत्री। बुलर झील कहाँ है? श्रीनगर में। बुलर झील जो स्थित है जैना लंका, इसके काल के अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। बोलिएगा जैनुल अब्बादीन किस भाषा से संबंधित है? जैनुल अब्बादीन कौन भाषा को ज्ञाता थे? फारसी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, तिब्बती है। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को किस में अनुवाद किया था? फारसी में। बंगाल वाला भी सुनना है। चलिए बोलिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कल हुआ था अनुच्छेद 22 तक ना? हाँ, चलिए बोलिएगा निवारक रोधी अधिनियम कब? निवारक निरोध अधिनियम जो है भारत के संसद ने 26 फरवरी 1949 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः कब समाप्त कर दिया गया? 1971। उसके बाद बोलिएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में। कौन संविधान संशोधन? 44वें। इसमें 79 दे दिया, लेकिन इसके प्रतिकूल था ना। बोल रहे हैं ना कि 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। अप्रैल केवल है। उसके बाद बोलिएगा विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974। इसमें क्या होता था ना, पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। बोलिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब? इसमें था कि जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून 95, इसको टाडा कहते हैं। इसमें क्या होता था, निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा बोलिएगा। पोटा हम लोग के पूछ दिया है। पोटा बोलिए। हाँ, इसको मैंने लागू कब किया गया था? पोटा को 2001 में।
इसका है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। इसे जो है ना 25 अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था। पोटा टाडा का ही एक रूप है। टाडा जो ऊपर पढ़े, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून। इसके अंतर्गत कुल कितने आतंकवादियों गुटों को प्रतिबंधित किया गया था? 23। उसके बाद बोलना है, देखिए इसको मतलब सुन लीजिए। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही होगी। पोटा को कब किस अधिनियम बनाने के बाद पोटा 2002 बोला कि पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया। पोटो था, अब पोटा हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसके अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 2004 में इसको समाप्त हुई। अब बोलिएगा अनुच्छेद 23 में क्या है? हाँ, शोषण से ही संबंधित है, जिसमें कहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध है। उसके बाद बोलिएगा अनुच्छेद 24। हाँ, कल कारखाना में 14 वर्ष से कम बच्चों को माने कार्य नहीं करवा सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 23 में और कह रहा है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति के खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में बोल दिया 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसको में देखिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते थे वो 86वां संविधान संशोधन 2002 माने पढ़ने के लिए अनिवार्य है। उनको पढ़ाना जरूरी है। यह शिक्षा है, शिक्षा अनिवार्य शिक्षा। हाँ, 86वां संविधान संशोधन के तहत माने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माने स्कूल भेजना जरूरी है। उसके बाद बोलिएगा धार्मिक वाला ना है ना, खत्म ना हुआ। बोलिएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 23, 24 पूछे, उसके बाद 25 है। ये सब धर्म से संबंधित है। इसमें बोल रहा है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में बोल रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ग्रीक में लिखावल गया होगा अंतःकरण प्रबंधन का। चलिए, इस खत्म हो गया। चलिएगा, बोलिएगा विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं बोलना है। बोलिएगा KGB रूस का है या GRU रूसी का है। उसके बाद बोलना है मोसाद इजराइल, मोसाद इजराइल का है। मुखबरात मिस्र, नाइचो जापान। बोलना है सवाक ईरान, अल मुखबरात इराक। खाली मुखबरात बोलेगा तो मिस्र, और अल मुखबरात तो इराक, और सवाक ईरान है, नाइचो जापान है, मोसाद इजराइल है। उसके बाद बोलना है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA USA, CIA चाहे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA है। फिर उसके बाद बोलना है RA माने रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग भारत। उसके बाद बोलना है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। अब बोलना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत।
उसके बाद बोलना इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान। उसके बाद है MI UK। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस 5-6 है। स्पेशल ब्रांच भी UK का ही है। और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन USA का है ना, UK का ही है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK का ही है। फिर बोलना है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, हाँ ये साउथ अफ्रीका का, जहाँ से लिया गया भारत का संविधान संशोधन है। KGB 368 KGB बोल दिए। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, ऑस्ट्रेलिया इस नाम है। चलिए इसके बाद चलिए बोलिएगा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक माना पटेल। उसके बाद बोलना है टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? हाँ मरियाप्पन थांगवेल। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन को। दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। उसके बाद बोलना ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? हाँ लॉरेल हर्बर्ट बनी है जो ट्रांसजेंडर है। उसके बाद बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए महासभा के लिए 76वें सत्र के अब्दुल्ला शाहिद। उसके बाद बोला वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? डेविड डेयोप। उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है? हाँ बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? हाँ मेक्सिको के एंड्रिया मेजा। उसके बाद बोलना है पहला ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर। उसके बाद बोलना है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाँ जिम्बाब्वे की लेखिका है तसी डांगरेम बंगा, नाम टेढ़ा है डांगरेम बंगा। 93वें ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? 93वें ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म, हाँ नोमैडलैंड। उसके बाद बोलना है फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसे दिया गया क्रमशः? हाँ नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और स्टेफेनोस और ग्रीक का है स्टेफेनोस। फिर बोला 51वां दादा साहब, बात ना कीजिए जी, यादें न करता है बताएगा कैसे। उसके बाद बोलना है नहीं बोल रहे हैं 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत। उसके बाद बोलना है सरस्वती पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाँ डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, मराठी पुस्तक है सनातन के लिए। उसके बाद है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़। उसके बाद है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? इरफान खान। अभिनेत्री है तापसी पन्नू। भोगी IBR के लगता है ब्रांड एम्बेसडर पहले यही थे, भोगी IBR। मैंने ब्रांड एम्बेसडर उसका ही ना बनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसे दिया गया? हाँ नोवाक जोकोविच सर्बिया का और रूस के है डेनियल मेदवेदेव। चलिए बोलिएगा आगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है?
नहीं, स्पीडी है। तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। चलिए बोलिएगा। विश्व एक नज़र है, उसमें बोलना है कि विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। बैंक के बाद ना है। ठीक। चलिए बोलिएगा। बैंक विजया बैंक से है ना? बोलिएगा विजया बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1931। बोलिएगा बी ग्रुप बारी बारी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बारी बारी से बोलिए, अब थोड़ा हल्का है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए बोलिएगा बी ग्रुप। इंडियन ओवरसीज बैंक, हाँ 1937 है। बोलिएगा देना बैंक, 1938 है। बोलिएगा बी ग्रुप। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हाँ 1943 है। बोलिएगा आप लोग यूको बैंक, 1943। उसके बाद बोलना है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 1950। उसके बाद बोलना है बी ग्रुप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955। बोलना है आप लोग को आईसीआईसी बैंक, 1994। बोलना है एचडीएफसी बैंक, हाँ 1994 भी है एचडीएफसी बैंक का। उसके बाद बोलना है आईडीबीआई बैंक, 1964। आईडीबीआई बैंक 1964। फिर बोलना है एक्सिस बैंक, 2007। बोलिएगा भारतीय महिला बैंक, 13। फिर आगे बोलना है बंधन बैंक, 2014। महिला बैंक जो है वो बंधन बैंक पूछा गया है सेट में। ऐसे तो सब पूछा जाता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, इसमें पूछने वाला चीज़ है। महारानी कोलकाता। चलिए बोलिएगा। सेट नंबर है 394। बोलना है सुंदरी जो वृक्ष है एक विशेष प्रकार के वनस्पति है, कहाँ पाया जाता है? जवारीय वन में। बात न कीजिए। मेन बात बहुत हल्ला करते हैं इन लोग ना। चलिए आगे चल धीरे धीरे, जैसे कि आप थोड़ा बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, वही बात है। चलिए आगे बोलिएगा। गिर बायो रिजर्व किस लिए प्रसिद्ध है? सीओ। उसके बाद बोलना है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को क्या कहते हैं? दर्रा। बोलना है आगे कि प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक समानता। और समानता बंधुत्व विषय कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से न लिया गया है। उसके बाद बोलना है आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर बना था। कब? 1 अक्टूबर, हाँ 1953। उसके बाद है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, हाँ शिवाजी, हाँ शिवाजी तो वास्तविक संस्थापक थे पहला। उसके बाद बोलना है त्वचा का बाल मूलतः किससे होता है? आधी चर्मी से होता है और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद बोलना है तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद बोलना है बिजली का बल्ब क्या से मैंने रेटेड होता है उस पर? बिजली का जो बल्ब उसमें धारा और वोल्टेज रेट मन लिखा हो रहता है, रेटेड।
उसके बाद बोलना है परमाणु का संगठन करने वाला 3 मौलिक कण कौन कौन है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे? और प्रोटॉन के खोज रदरफोर्ड बोलिए चाहे गोल्डस्टीन बोलिए। उसके बाद न्यूट्रॉन के चैडविक। और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेशित कण रहता है? ऋण आवेशित। उसी तरह न्यूट्रॉन पर 0 रहता है, कोई नहीं रहता। प्रोटॉन पर प्लस रहता है। उसके बाद बोलना है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन, देखिए आ गया, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद है फ्रीऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। फिर उसके बाद बोलना है बायोगैस ऊर्जा का कौन स्रोत है? अपारंपरिक स्रोत है। उसके बाद बोलना है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को क्या किससे मापा जाता है? स्थिर दामों पर। मनी रेट उसके बाद वाला है, उधार नहीं, यहाँ उसके बाद बोलना है ना, इसको हम पूछे ना वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों पर मापा जाता है। उसके बाद दिया गया है उधार ली गई निधि प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं? यह ब्याज की मुद्रा कर या मनी रेट। जैसे उधार लेते हैं तो ना देना पड़ता है ब्याज उस पर, तो ब्याज की मुद्रा कर बोलिए चाहे मनी रेट बोलिए। उसके बाद बोलना है कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 70% होता है, 70% वही। उसके बाद बोलना है भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग 1/4 है। और जो वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका मैंने आधा जो है ना शैवाल अवशोषित कर लेता है। कल हम लोग में आया था, लगता है कि यही वाला। उसके बाद बोलना है उत्पादन फलन का संबंध का वर्णन करता है कोची। उत्पादन फलन का संबंध का वर्णन क्या करता है? उत्पादन फलन बोल रहा है। हाँ, उत्पादन फलन संबंध का वर्णन कौन करता है? लागत। ऊपरी लागत का उन खर्चों से है जो क्या जो परिवहन पर खर्च होता है उसे ऊपरी लागत ऊपरी लागत खर्च कहते हैं। उसके बाद बोलना है बागान कृषि किसको खाने वाला खाद्यान्न फसलें। उसके बाद है समुद्री भृंग मुक्ता कहाँ पाई जाती है? हाँ, बनती है। समुद्री भृंगु जो है मुक्ता समुद्र के गहराई के कारण बनती है। उसके बाद है HBJ पाइपलाइन में वहन होती है कौन? प्राकृतिक गैस। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हाँ, मैक्सिको की खाड़ी। अब बोलिएगा ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन है? और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कौन नदी कहा जाता है? जमुना। ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग दियांग। उसके बाद बोलना है अरब सागर के किनारे कौन धोता है? अरब सागर के किनारों को कौन धोता है? माने अरब सागर धोता है ओमान देश के किनारे को। ये अरब सागर में तो पानी रहेगा तो धोएगा देश को। उसके बाद बोलना है पुराने सयाम प्रदेश का नाम क्या था? थाईलैंड। बोलिएगा एकात्मक संरचना और आध्यात्मिक शासन प्रणाली वाला देश कनाडा है, और संघात्मक शासन व्यवस्था यहीं से लिया गया है। उसके बाद है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 27। धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के माने धर्म में कोई कर उड़ना लगता है, लगता है कि वही आस होगा। विशेष संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति, माने धर्म में कोई कर न लेता है, वही लगता है मुक्त रहता है आदमी। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना है? 12 से 35 है। और भाग कितना है? भाग 3 में है। उसके बाद बोलना है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। उसके बाद बोलना है विजयनगर राज्य की स्थापना कौन वंश ने किया था? संगम वंश ने। संगम वंश के संस्थापक कौन था? हरियर और बुका ने 1336। उसके बाद बोलना है सातवाहन वंश के महान शासक कौन था?
हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी था और सतवाहन की राजधानी यहाँ प्रतिष्ठान था। उसके बाद और सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ना, सिमुक। और उसके बाद बोलना है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद बोलना है प्राचीन काल में खारवेल एक शासक था, कहाँ का? कलिंग का महान शासक था। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक जो है ना एकदम बौद्ध धर्म अपना लेता है। वो समझ जाता है कि अब इसमें कोई अति नहीं है। उसके बाद उसको मैंने घिन आने लगता है। उसके बाद बोलना हाथी गुफा अभिलेख वही है, खारवेल शासकों से संबंधित है। राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लेता है। उसके बाद बोलना शिवाजी राज की राजधानी कहाँ था? रायगढ़। रायगढ़। और शिवाजी के माता का नाम याद है? जीजाबाई। उसके बाद विद्या की सबसे पुरानी पीठ क्या है? तहसीला है। अब वहाँ चल गया पाकिस्तान देने ना, लेकिन भारत में नालंदा भी है। भारत में सबसे पहला तोपखाना का प्रयोग कौन किया था? बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526। और इब्राहिम लोदी को हराने का मेन कारण यही था, तोपखाना का उपयोग, बारूद का उपयोग। उसमें उसके पास अच्छा तोपसी था जो मैंने दागता था। हाँ, उसके बाद बोला है भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस। उसके बाद है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलित परिवेश क्या है? अम्लीय है, अम्लीय। और प्रोटीन के पाचन पेप्सिन करता है, पेप्टिनोजन में बदल देता है। अब प्रोटीन के फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। और ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को, चाहे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? ऑल्टमैन। और राइबोसोम के पैलेड, लाइसोसोम के डी डुबे। 55 देता है। उसके बाद बोलिएगा पेज नंबर 20। ठीक है, 20 निकल जाएगा। ठीक, 20 है किरण के खोज, विद्युत चुम्बकीय तरंग और उसके खोज। चलिए बोलिएगा गामा किरण। गामा किरण बैकुरल, एक्स किरण रोटेंजन। चलिए बोलिएगा एक्स किरण। फिर उसके बाद है पराबैंगनी किरण। सुन रहे, बारी बारी सुन लेंगे। पराबैंगनी किरण के रीटर हैं। उसके बाद बोला है दृश्य विकिरण, न्यूटन। और रक्त विकिरण, हर्शेल। मार्कोनी दीर्घ रेडियो तरंग। उसके बाद बोला है लघु रेडियो तरंग, हेनरिक हर्ट्ज। आप थोड़ा सा बोलिएगा गामा किरण की यूज कहाँ होता है? कहाँ पर होता है, मतलब उपयोग? हाँ, कृत्रिम रेडियो धर्मिता में। और इसका वेदन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। एक्स किरण के उपयोग बोलिए। चलिए देखिए, सुन लीजिए, इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरण का उपयोग बोलिए। बैक्टीरिया को नष्ट करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, उसे इकाई में। चलिए उसके बाद बोलिएगा किसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में किया जाता है? लघु रेडियो तरंग का। उसके बाद बोलना किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन में होता है? दीर्घ। उसके बाद बोलिएगा एक किरणें उष्मीय विकिरण है जिसका जिस पर वस्तु पर पड़ती है, हाँ, ताप बढ़ जाता है। मैंने बोल रहा है कि वे किरणें उष्मीय विकिरण मैंने ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिस कारण का होता है कोई वस्तु पर पड़ता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जैसे उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाएगा? और रक्त विकिरण का,
हाँ, कुहारे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, और टीवी रिमोट में पूछता है अब रक्त विकिरण चाहे इंफ्रारेड लिख देगा। टीवी रिमोट में कौन किरण उपयोग किया जाता है तो इंफ्रारेड लिखता है, और रक्त भी लिखेगा लेकिन इंफ्रारेड हम मार चुके हैं। उसके बाद बोलिएगा, चलिए इसको इसमें ख़त्म हो गया, इतना ही सुनना था ना। और ये जो है परिसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछता है। देखिए डेली डेली होमवर्क के पूछते हैं, जितना पढ़ते हैं, जो डेली पढ़ते हैं वो होमवर्क कुछ भी ना करेंगे कुछ। हाँ, जो लोग ना पढ़ेंगे वही होमवर्क पूछेंगे। चलिए आगे बोलिएगा, बॉयल के नियम बताइए तो। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या स्थिर रहता है? ताप। मैंने इसका परिभाषा है बॉयल नियम का कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा। बात तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मैंने ताप कांस्टेंट रहेगा। अब बाकी जो है ना, जैसे मात्रा, तो मात्रा का जो आयतन जो है, अब आयतन और प्रेशर क्या रहता है, आयतन प्रेशर और ताप याद रखिएगा, तीनों का में रिलेशन बनता है। यहाँ ताप हो गया तो भी व्युत्क्रमानुपाती चाहे समानुपाती बोलिएगा तो 1/p बोले पड़ेगा, भी अनुक्रमानुपाती बोलिएगा तब p खाली बोलिएगा। उसके बाद बोलना है आप लोग को कि चार्ल्स नियम बताइए। इसमें दाब कांस्टेंट रहता है। हाँ, दाब कांस्टेंट रहता है, और उसके आयतन किसका अनुक्रमानुपाती होता है? परम ताप का। परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें व्युत्क्रमानुपाती हुआ प्रेशर का, इसमें परम ताप के अनुक्रमानुपाती टी है। जैसे यहाँ पर कैसे ही टी था, तीनों को चीज़ें रहेगा, टी रहेगा, भी रहेगा और पी रहेगा, यही तीन को में चलना है। और एक में देखिए जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ई बना। अब आपकी देखिए क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ई वाला रिलेशन बनेगा भी टी ना है, टी है। देखिए कांस्टेंट याद रखिएगा, ये दोनों अपने आप पकड़ा जाएगा। कांस्टेंट का चीज़ ताप है तो दाब का रिलेशन ले लेगा। और अगर कांस्टेंट यहाँ पर कहा था परम ताप था तो परम ताप था, यहाँ पर परम दाब था तो कथी लिया, ताप का। उसके बाद है कि गैस का अवस्था समीकरण, इसमें क्या होता है? गैस का अवस्था समीकरण, इसमें तीनों का समीकरण एक मतलब लिखा जाता है। हाँ, पीवी बराबर एनआरटी से, इसको याद रखिएगा। पीवी बराबर एनआरटी एगो फार्मूला रहता है, इसको तनी कहूँ यूज होगा, न्यूमेरिकल बनाने में यूज ऐसे होता है। इसमें बोला जा रहा है ना कि गैस अवस्था का समीकरण किसी पदार्थ के एक स्थिर परिमाण के दाब, ताप और आयतन के संबंध में बताने वाले समीकरण को उस पदार्थ का अवस्था समीकरण कहलाता है। इसमें जैसे है कि पहले हम लोग पढ़ लिए कि P समानुपाती ऐसे 1/v, चाहे V समानुपाती ऐसे V समानुपाती 1/p वाला पढ़ लिए वहाँ से। उसके बाद है कि एगो ये पढ़ें कि P समानुपाती T पढ़े, तब इसे समीकरण बना लिया कि P बराबर कितना ले, RT/V बना लिया। अभी कैसे बनाया होगा जो सोच लीजिए। P तब P और समानुपाती हटा होगा तो इसको हम समानुपाती हटाएंगे और कुछ कांस्टेंट लेता होगा, जैसे R कांस्टेंट है तब जैसे P तब P और समानुपाती हटता तो कांस्टेंट ले लिया R। और देखिएगा RT हो गया। अब V कहाँ से लिया है, कैसे बनाया होगा ये उसको समझने पड़ेगा। जबकि T और V दोनों बदलते हैं, बदला है। उसके बाद लिखा है P बराबर RT/V। हाँ, रुक जाइए, हो जाएगा। V है ना, RT हो गया ना, और ये है P बराबर VR लिया होगा कौन सा, नहीं समझ में आ रहा अभी, इसको चेक करना पड़ेगा। इसमें इतना ही ना था, चलिए ख़त्म हो गया।